खड़ा नहीं हाँ, अब सामने देखो, हाथ लगा लियो उस पगड़ी के जी। हाँ, थोड़ा सामने देखो जी। हुक्म थोड़ा पीछे हो भाई, और थोड़ा बड़ा करना। और अभी जाल फेंकना पड़ा, आप बात हो जाए यार फारूक यार के बात मत हो, सॉल्व हो जाए तो ये मैच में खड़ा हो जाए फारूक। ना सही है। सरपंच छपरा बोला। हाँ, नसीम आजा हो गो जी काम। ले जी, तो अपना घर याद में ले पगड़ी कहाँ से लगा ली जी? ओ जी मैं क्लियर करो दूर फकरू वालो घर याद में फकरू आजा गनी आ जा जग में बांध दो। हाथ तू बांध दे और कहा जल्दी। हाँ, आराम करो, साड़ो ही है वो ही मजीद है वो मजीद। बिल्ला 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 सरपंच ठीक है जी, हुक्म होगा। बिल्ला आजा, कोई बात नहीं। ओ बिल्ला मैं चौधरी अनीब के मान दियो। आ रहा हूँ चौधरी पर पीछे निकल जाओ जनाब। होगो जी, हो हाजी जी आ जाए लिखड़े है करो, कोई बात नहीं। नहीं बड़ा कन के बांध अभी तो बड़े बड़े काम थे। अब कैसे लोकेशन आ रही है भाई? पिच करियो सारे खींच लो जा फोन जाओ जी ना। छोरा उरे सुप बनाए हमरे जाना फिर फायदो का ना, ये के बना रहने दे। हां छोड़ जाओ ना, अरे जाके वरना थोड़ा स्पीच हो जाए। खड़े खड़े को अच्छा फिर कहां जब सामने देखो जी। बुद्धि खेल मैं फोटो ना खींच रहा हूँ तो फोटो डाल दियो मुझे। होगो जो होगो बावड़ बना रहा घनी देर से। तौफीक कहा ना और एक मिनट तौफीक मिलवा बात करें ना। हाईवे पे हमारे इसी रोड हर पाल है, क्या नाम दे रहा हूँ उसका, और एक मेवा भाई आज जो है आपका और पूरे इलाके का जो एक प्रचार पार्टी हुई है, आपका सम्मान किया है, इलाके के लोगों को भी पगड़ी बांध के सम्मानित किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो अच्छी बात है। हमारे अनान सरपंच जी हैं, हन्ना सरपंच बशई, इन्होंने इफ्तियार पार्टी दी है, पूरे हलके के जिम्मेदार लोगों को बुलाया है, नगीना ब्लॉक, पिनौआ ब्लॉक, फिरोजपुर ब्लॉक, हमारे सारे जिम्मेदार लोगों को इफ्तियार पार्टी दी है। रमजान का महीना, बरकत का महीना,
तो इफ्तार पार्टी क्योंकि अब कुछ समय से जो हुई है, अब क्योंकि हर आदमी छोटा गरीब अमीर सब इसमें शामिल होते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में, ऐसे इफ्तार पार्टियों के बारे में? तो इफ्तार पार्टी तो बड़ा छोटा कोई होता ही नहीं है। इस्लाम में तो वैसे ही बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं, दस्तरखान पे सब बराबर है। तो कहीं ये राजनीतिक इफ्तार पार्टी से नहीं है? अब वैसे तो इफ्तार पार्टी है, लेकिन अब आप यहाँ में जो देखना चाहो आपको मिल जाएगा। नहीं, लोगों को आपसे काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से पहले चाहे विधायक रहे हों चाहे मौजूदा हों, कई चीज़ है, लेकिन आप में अगर लोग चाहेंगे कि आप आगे आए तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, हम तो तैयार हैं, लोगों की उम्मीदों पे इंशाल्लाह खरा उतरेंगे। तो खास तौर पे ऐसे क्या मुद्दे हैं जो अभी तक मेवात के जो अधूरे हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता? खास तौर पे इस सरकार में काफी आपके ताल्लुकात है, आपकी पहचान है, उनसे क्या काम कराने की कोशिश करेंगे? नहीं, पिछले 9 जो सरकार को मनोहर लाल जी की सरकार थी, पिछले 9 साल 9.25 साल अभी भी सरकार चल रही है, तो मेवात के ज़्यादातर मुद्दे तो जो डेवलपमेंट के हैं, जो भी विकास के हैं, तो काफ़ी विकास हुआ है। मेवात के मुद्दे ज़्यादातर हुए हैं। तो अभी भी जो है क्या नाम है, नूह से अलवर तक 4 लेन की जरूरत है, क्योंकि इसकी काफी इसको लोग जो है खूनी रोड से कहने लगे, लेकिन यूनिवर्सिटी की बड़ी डिमांड है, क्या कहेंगे? नहीं, तो समय पे पूरी होगी सारी। अभी DPR उसका तैयार हो गया है, उसका तो फंड भी अलॉट कर रखा है NHI ने, नूह से नौगांव बॉर्डर अलवर तक उसका DPR तैयार हो गया, शायद उसकी फॉर्मेलिटीज है टेंडर लगाने की। तो लोगों अब तक के जो पिछड़ा है, अगर माना जाए जितना विकास भाजपा सरकार ने किया है इससे पहले की, और खासतौर पे फिरोजपुर ब्लॉक का, फिरोज विधानसभा का विकास नहीं हुआ, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब जिम्मेदार तो जो यहाँ के नेता रहे वही रहेंगे, और जनता थोड़ी रहेगी जिम्मेदार। ये तो किसी भी जो भी विधायक या जो भी हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है सरकार तक बात पहुँचाना। हमारी जो सरकार है BJP की, हमने तो सारी बातें पहुँचाई हैं जो भी, और काम भी बहुत हुए मेवात में, ऐसा नहीं है, आपकी नज़र में सारा। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? रमजान का महीना है, आगे चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के भी आ रहे हैं, विधानसभा के आ रहे हैं। भाई लोगों से तो अपील है तो रमजान का महीना चल रहा, बरकत का, अपना रोजा रखा, नमाज पढ़े, दुआ करें हमारे लिए भी। बाकी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में हमारी पार्टी को जिताएं, वोट करें, सपोर्ट करें। किया है, क्या कहेंगे इफ्तार पार्टी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? काफी लोग आए, इलाके के बड़े बड़े जिम्मेदार आदमी इफ्तार पार्टी में आपके पहुंचे हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये रमज़ान का महीना है, इफ्तार पार्टी का, ये तो खुशी का माहौल है, और एक दूसरे का मिलना हो जाए। और भाई हबीब जी का हमने न्योता दिया, वो हमारी इफ्तार पार्टी में आए, और हम तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं भाई साहब का, और पूरे इलाके के लोगों का। नगीना ब्लॉक से भी लोग आए, पिलंगो ब्लॉक से भी आए, फिरोजपुर ब्लॉक से भी जितने लोग आए, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सबका। अभी भाई भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, काफी मजबूत हैं, क्या कोई डिमांड भी आपने गांव की उनके सामने कुछ रखी है? नहीं, आज कोई डिमांड नहीं, इंशाल्लाह साथ रहेंगे, और पूरी डिमांड भी क्या, पूरा विकास कराएंगे साथ मिलकर। थैंक यू। पार्षद जी, आप सामाजिक आदमी हैं और इफ्तार पार्टी है आई हुई है, और खासतौर पे हम देखा है कि इलाके के सारे ही क्रीम, सारे मजबूत आदमी पहुंचे हैं, तो क्या माना जाए कि बदलाव का एक इफ्तार पार्टी मानेंगे? देखिए, ऐसा है, रमजान मुबारक का महीना है, उसमें जो आदमी इफ्तार की पार्टी देता है वो सवाब की नीयत से बुलाता है। ये लोगों को बड़प्पन है कि उसके बुलावे पर उन्होंने अपना रोजा इसके दस्तरखान पाकर खोला। उन सब लोगों का शुक्रिया, उनका धन्यवाद। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि लोग कोई बुलावे और वो 1 मिनट में सब एक दूसरे के इफ्तार में शामिल हो जाए, क्योंकि हर चीज में राजनीति जरूर देखी जाती है। अभी भाई को बुलाया गया है, बड़े आदमी आए हैं, सबको पगड़ी बांध के सम्मानित किया गया है, तो अगर हबीब भाई ने चुनाव लड़ा तो क्या कहें? देखिए, हबीब भाई को जो सम्मान दिया गया है, हबीब भाई सच में उस सम्मान के मुस्तहक हैं, उसके हकदार हैं। उसकी वजह ये, हबीब भाई ने अभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, ना कोई इस तरह की बातें करी, उसके बावजूद लंबे अरसे से लोगों की खिदमत कर रहा है। बल्कि खिदमत भी इस टाइप की जो मुश्किल घड़ी में हबीब हमेशा मेवात के लोगों के लिए काम आया है। और जब वो बगैर किसी लालच के
लोगों का काम करता है, लोगों का काम आता है, मुश्किल घड़ी में आसान करने का काम करता है, तो उसका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो आगे चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ एक बेहतर नुमाइंदा हमारे लिए होगा और हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने नुमाइंदे की बात करी, क्योंकि मेवात विकास सभा अग्रणी संस्था रही है और जब भी अगर जरूरत पड़ी हबीब की, वो आपके साथ आए हैं। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए जो धरना चल रहा था उसमें हबीब भाई आप लोगों के साथ आए, चाहे फिर वो सालेहड़ी का वो मामला आया, चाहे डिंगेरी वाली मामला आया, तो उसमें साना बसाना भले ही से कुछ ना हो तो साथ रहे आपके। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, इस तरीके से, क्योंकि कॉलेज जो है इंद्री में बन रहा था और नल्लड़ में लाया है? देखिए, मैं मेवात विकास सभा का प्रधान रहा हूं और आज भी मैं सभा से जुड़ा हूं। मेवात विकास सभा एक मेवात का प्रेशर ग्रुप है और जब भी बेकायदगी कहीं होती है सरकार के द्वारा या किसी भी प्रशासन के द्वारा, तो सभा आगे आती है और उसकी सपोर्ट में हबीब भाई हमेशा हमारे साथ रहे हैं और उसके साथ रहने की वजह से ज़्यादातर कामों में हमें कामयाबी मिली है। तो हम जो भी साथी सभा के लिए हमदर्द है या कौम के लिए हमदर्द है या इलाके के लिए हमदर्द है, मैं मानता हूँ कि सभा का अग्रिम पंक्ति का जो है सदस्य है और हबीब भाई को भी हम सभा का सदस्य मानते हैं। एक सामाजिक आदमी जिसकी सोच सामाजिक है, जो समाज के प्रति अपनी कुर्बानी देना चाहता है, वो इस तरह का आदमी अगर इलाके में होते हैं तो मैं समझता हूँ इलाके में जो कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं वो शायद ना हो। बहुत सारी चीज़ें जो मांगे रही है हमारी, उनमें हमारा बढ़ चढ़ के उसने साथ दिया है। बल्कि 2009 में जब हम शहीद दिवस मना रहे थे, शहीद हसन खां राजा मेवाती के जो यौम शहादत का दिन था, तो उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने दिग्विजय सिंह जी आए थे, तो हबीब भाई उनके साथ आए, उनको लेकर आए और उसमें उनकी अच्छी भूमिका रही। इसके लिए हम हबीब भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और मैं चाहता हूं कि जो आदमी इस तरह के कार्यशैली है उसको आगे आना चाहिए और आगे अगर वो आते हैं तो लोगों को अपने हित में, अपने इलाके के हित में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए और उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। सवाब की नीयत से अल्लाह उसको खूब बरकतों से नवाजे। दूसरी बात, हबीब भाई और बहुत सारे साथी जो नगीना ब्लॉक से चेयरमैन हैं, सरपंच हैं, जिम्मेदार जिला पार्षद हैं, हम यहाँ आने पर उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। दूसरी बात, हबीब भाई फोन पे लग रहा है तो मैं आगे बढ़ूं, गुजारिश तौर पे बात करना चाहता हूँ। बेशक इफ्तार पार्टी और उसने खुलूस के साथ बुलाया और खुलूस के साथ सब साथी यहाँ आए, लेकिन उसके पीछे एक बात ये भी है, हबीब भाई आप आए, आपका स्वागत, आपके आने पर आपका भी आपके सब साथियों को यहाँ सम्मान किया गया और उस सम्मान के पीछे बेशक आपका भी कोई मकसद हो सकता है, लेकिन इस इलाके के लोगों का सिर्फ मकसद ये है, आपकी जो कार्यशैली है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हो इलाके में, उससे लोग खुश हैं, राजी हैं और उसी बात से आपको जो है इस तरह का सम्मान दिया जा रहा है। आपसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की इलाके में अगर कोई कमी कोताही है, जो काम नहीं हो पा रहे हैं या लोगों को कहीं परेशानी झेलनी पड़ रही है, इलाका हमारा बगैर नुमाइंदा के घूम रहा है। आपकी तरफ नज़र उठाई लोगों ने, आपसे कुछ उम्मीदें लगी कि भाई हो सकता है हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे परेशानी को दूर करने के लिए इस शख्सियत में कुछ अच्छा हो सकता है, इसलिए लोग आपको सुनना भी चाहते हैं और आपसे जो तवक्को रखते हैं उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप बेशक मकसद की बात ना करें, मकसद तो अपना आप ही हल हो जाते हैं जब कोई किसी लायक बनता है, लेकिन आप इनके भरोसे के लिए आप अलबत्ता दो अल्फाज के हैं, मैं आप पूरी यहाँ में कोई दो राय है नहीं और हम चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो पहली बात ये सरपंच साहब, हम तो पुराने ही हैं, सारे सब पुराने मिलने जुलने वाले 5, 10, 15 साल के सब लोग और मिलते भी रहे सारे, कोई ना कोई, चाहे वैसे ही दुआ सलाम हो चाहे काम से हो, जैसे भी
हम अब भी सब लोग हाजिर हैं और इंशाल्लाह बाद में भी हाजिर हैं सबके लिए। हमारे लायक कोई भी कहीं भी कोई बात हो तो हम तो सबके लिए हाजिर हैं। कोई आम आदमी आए, गांव से आए, कोई खास आए, सब बराबर हमारे लिए। और हमारे पे कोई खर्चा ना काई को भाई एक पैसा को भी। इन कामा वाले बैठे ये बता दें हमारे पे कोई 1 रुपया खर्चा उन गाँव पैसा इन खान है कामा हल्का ठीक है जी। हमने तो खान में उंगली बना डाई भाई। और ये नैम धर्म से बता दिए बैठे हैं ये जाना नहीं खान जाना, हम सच बोल रहे हैं ठीक है जी। हमारा कोई इंटरेस्ट ना दिल्ली पैसा में। और जो हमारे वोटर सपोर्टर हमारे साथ हैं हम उनके साथ लट ले खड़े। चाहे रात को 2 बजे जरूरत पड़े, चाहे 12 बजे जरूरत पड़े, या दिन में 2 बजे जरूरत पड़े, हम अपने आदमी के साथ खड़े हैं जहां भी जो जरूरत होगी। और आप लोगों से गुजारिश है भाई, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, वोट की जरूरत है, दुआ की जरूरत है, मजबूती। आप लोगों के बगैर काम नहीं चलने वाला हमारा, बिल्कुल चाहिए हर हाल में। तो यही है जी, बाकी तो मिलते जुलते रहेंगे इंशाल्लाह, सबसे मुलाकात होती रहेगी। काम लो, हम अभी तैयार हैं, अभी भी तैयार है, जब मर्जी आ जब आ जाओ, हमारे लायक जो काम हो। अरे काम ना, ये नो सुनना चाहूँगा कि मैं मजबूती से ही नहीं हूँ, ही नहीं रहूँगा, कहीं ना जा रहा हूँ भाई। हम बिल्कुल अच्छा पूरा जैसा भी हर सामने हाजिर है। यहाँ से 20 मिनट को रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा मांडी खेड़ा। हम परमानेंट यही है 24 घंटा। जब भी कोई आओ जाओ, आंख बंद कर कभी आ जाओ। लोग है मेवात की राजधानी सू, हमें क्या नाम है चंडीगढ़ की राजधानी पहुंचाओ सीधी सट। यार सुनो जी साहब, की राजधानी सुनो, ये तो अल्लाह मियां ने लिख रखा है ठीक है। उम्मीद तो करें, और ना उम्मीद यही मर कर रहे हैं काम है हम। हाँ बस तो भाई चुनाव हम जीतने लड़ रहे हैं ठीक है। उम्मीद अलग जात से हमें उम्मीद है। आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं और हम मेहनत करेंगे। आप लोगों में से जो भी है सबको साथ लाने की कोशिश करेंगे, गुजारिश करेंगे। क्यों जी, सबको मनाएंगे एक आदमी को, और एक आदमी को जोड़ेंगे। जैसे भी जुड़े सब कुछ, सबको जोड़ा जाएगा और इंशाल्लाह अच्छा रहेगा हमारे साथ जुड़ के। तुम पछताओगे ना जैसे बाकी नेताओं को वोट दे के पछता रहे हो। और जो हाँ काम वाला जुड़ के पछता थोड़ा रहा, काम वाला की पूरी मदद हो रही है अभी तक। भाई देखो, मदद अपने आदमियों की सबकी मदद हो रही है, जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं। इंशाल्लाह 5 साल होएगी और 5 साल में हम उतार देंगे। जो हमारे वोटर सपोर्टर है हम 5 साल में बराबर कर देंगे भाई। जासू हम वोट सुख बनेंगे इंशाल्लाह, एक आदमी को उतार देंगे जिनसे हमारे वास्ते पड़ेगा। हम उदाहरण रात से कई की कहते हैं कि एडवांस पे काम कर देंगे, अभी चुनाव हो रही है, एडवांस करेंगे काम यहाँ। तो मैं तो करूँ अभी तैयार हूँ, अभी बताओ शुरू हो जाओ लोग यार। सरपंच मैं तो अभी तैयार हूँ। मेरे लायक कोई काम है अभी बताओ, कल बताओ, परसों बताओ। जब तक चुनाव ना हो रहा जब तक तो हम बन के तो दुनिया करे, बिना बने कर हम तैयार हैं भाई। हम तो 15 साल से कर रहे हैं, जिनका वास्ता आप ज्यादातर लोगों से जो बाहर भीतर घुमा उनको ज्यादा वास्ता पड़ा हमसे, जो गाँव के कुछ लोगों से कम पड़ा उनको वास्ता। अन्ना कहाँ है? अन्ना सरपंच कहाँ है? तो 2 बात कह दे भाई। भाई सरपंच साहब, ये तो सारा देखो, ये एरिया तो हमने भाई 100% चाहिए काम ना चलता हमारे बिल्कुल भी। ये डैम रोहतक जो एरिया पूरा ये तो दान ये देता ही आया है, तो आप लोग लिए ना भाई सुन ये दान ही करता 100% चाहिए है सबन को। भाई। हम तो कह रहे हैं हमने प्रोडक्ट भाई ली दी। और भाई देख, हम तो इंशाल्लाह कोई जो भी तारे एजेंडे सब पूरा कर देंगे विकास के मामले में। और कोई और मसले हो, छोट मोट जो भी मसले हो हमारे पे, हम इंशाल्लाह सबन करेंगे खूब बात। अब अपना आदमी कोई भी मसला हो हम हाजिर हैं सब चीज़ के लिए। तो यही कहना चाहूँगा अभी भाई, हमारे यहाँ इख्तियार पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे हल्का वालों का, नगीना हल्का वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जो मेरी यहाँ इख्तियार पार्टी में आकर मेरी शोभा बढ़ाया। और जैसे भाई जी आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है यहाँ हमारी इख्तियार पार्टी में आकर के, मैं आपसे हम भी पूरा आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आने वाले विधानसभा में पूरी ताकत से जोर शोर पे जाओ, उनको कहने लग जा भी टाइम है हमारे पे टाइम ना है। और जो पुराने लड़ रहे हैं उनकी दुकान जमी पड़ी है, अब वो सामान ठीक सुना बेच रहे हैं, यही वजह से हम आए हैं ठीक है जी। वो कभी बट्टा लगा दे, वहाँ कभी कम तोल रहे हैं, कभी फालतू रेट ले रहे हैं ठीक है।
हमने उनकी दुकान करनी है फैल, हमें एकदम बिल्कुल कांटा पे तोलना है इंशाल्लाह सबको। तो भाई हमारी गुजारिश ये है कि भाई जाग पे जाना है वही साथ चल दीजो, नो मत कहियो कि भाई 1 महीने रुक जाओ 2 महीने रुक जाओ, क्योंकि हम तो ज़्यादा गुजारिश है कि रोजान में जुड़ जाओ, बरकत को महीना है तो और बरकत होएगी। ऐसा सरपंच साहब, तो हमारे पे समय कम है भाई, इसलिए ना पूरा हल्का कवर करना है। तो अब जितना बैठा है हम आएंगे घर पे सबन पे नंबर लेके, काफिला बन के चलते रहो। हाँ मत मुड़ो। बिल्कुल, मैं तो अकेला ही चला था मन जाने। अभी तो यही हम लगाना समय, यही बेल्ट में समय लगाना। कोई बात ना आ जाओ जनाब, हम तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का आदमी है। आ जाओ बीजेपी का ही हम भी आ जाओ, बीजेपी के साथ बीच बात भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।